नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि इस पैंडेमिक के समय पे आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबके स्वस्थ रहने की कामना भगवान से करता हूँ और प्रभु से आशा करता हूँ कि आप सबको, आपके परिवार को एकदम स्वस्थ और सुखी रखें। देखिए कि जैसा आप लोगों को पता है एसबीआई जूनियर एसोसिएट की पोस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, उसके फॉर्म आप लोगों ने फिल भी कर दिए हैं और अब आपके मन में कई सारे संशय चल रहे हैं कि इस बार एग्जाम समय पर होंगे या नहीं होंगे। हमें एक टारगेट बनाना है कि एग्जाम हो सकता है समय पे ना भी हो या हो सकता है समय पर हो भी जाए। हमें उस चीज को ध्यान न रख के हमें एक निरंतर अभ्यास करते हुए रहना है। अभ्यास बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पता लगे कि अब 15 दिन बाद में एग्जाम होने वाले हैं और आपका अभ्यास छूट चुका होगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जिनका निरंतर अभ्यास है वो इस सफलता को लेके चले जाएंगे और जिसका निरंतर अभ्यास नहीं है उनके हाथ से ये सफलता निकल जाएगी। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि भगवान इंद्र और किसानों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। तो भगवान इंद्र ने किसानों को श्राप दे दिया कि अब मैं 12 साल तक यहाँ बरसात नहीं करूंगा। समस्या बड़ी है, आप जानते हैं। अब तो फिर भी कई संसाधन है, लेकिन जब भगवान हुआ करते थे उस समय पर सिर्फ वर्षा ही एक मात्र स्रोत था जिससे कि हमारी फसलें हुआ करती। तो किसानों ने भी अब तय किया कि जब 12 साल तक बारिश ही नहीं आनी है तो 12 साल तक अब हम भी फसल पैदा नहीं करेंगे। साथ ही जब किसानों ने ज्यादा विनती की तो भगवान श्री इंद्र ने कहा कि चलिए ठीक है, जिस दिन भगवान शिव अपना डमरू बजा देंगे उस दिन बारिश हो जाएगी। और गुप्त वार्ता के द्वारा भगवान इंद्र ने शिव जी भगवान को कह दिया कि भगवान आप 12 साल तक अपना डमरू नहीं बजाइएगा। अब क्या करें? ठीक है, किसान लोग सब इकट्ठे हुए और उसके बाद भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से बोला कि प्रभु आप अपना डमरू बजाइए, डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी, बारिश होगी तो हम फसल कर पाएंगे। लेकिन भगवान शिव ने जो कि वादा किया था इंद्र भगवान से कि मैं 12 साल तक नहीं बजाऊंगा, तो सेम उन्होंने रिपीट किया कि नहीं साहब, मैं 12 ईयर तक अब अपना डमरू नहीं बजाऊंगा। ठीक है साहब। अब सभी किसान बैठ गए, उन्होंने भी निर्णय ले लिया कि ठीक है, 12 साल तक बरसात हो ही नहीं है तो हम क्यों फसल करें। ठीक है। एक किसान था उनमें से जो लगातार अपना खेती का जो क्रम है वो करता था। रोज अपना हल चलाना, अपने बीज बोना, फसल नहीं हो रही है उसके बावजूद भी फसल की देख रेख करने के जितने भी काम होते हैं वो सब काम रेगुलर बेसिस पे करता था। सारे किसान उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि 12 साल तक बरसात ही नहीं आएगी? तो क्यों आप रोज खेत में आते हैं और खेत के अंदर आप वही सारे कार्य करते हैं जो कि फसल उगाने के लिए करने चाहिए? उस किसान ने एक ही जवाब दिया, ऐसा ना हो कि मैं 12 साल के अंदर अपनी फसल करने के तरीके को भूल जाऊं। मैं अभ्यास करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अभ्यास को निरंतर चालू रखूं। इसलिए मैं ये सब करता हूँ। यही बात माता पार्वती भी सुन रही थी। माता पार्वती ने शिवजी भगवान को कहा कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपना अभ्यास भूल जाएँ और डमरू बजाना भूल जाएँ। आप चेक तो कर लो। ठीक है, शिवजी भगवान तो भोले वाले हैं ही, उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी डमरू एक बार बजा के चेक कर लेता हूँ वहीं में बज रहा है कि नहीं बज रहा। और उन्होंने तुरंत प्रभाव से डमरू को बजाया और जैसे ही डमरू बजा बारिश आ गई और बारिश आते ही जिस व्यक्ति ने अपने अभ्यास को जारी किया रखा था, यानी कि वो फसल रेगुलर बेसिस पे बोए जा रहा था, उस व्यक्ति की तो फसल होना शुरू हो गई और हरी-हरी फसल हो गई और बाकी के सारे किसान लोग वो देखते ही रह गए और पश्चाताप करने लगे। इस कहानी का सिर्फ एक ही मतलब है। पता नहीं किस दिन एग्जाम की डेट एकदम आ जाएगी और आपको कहेगी कि भैया इतने तारीख को एग्जाम है, इसलिए आप अपने अभ्यास को बिल्कुल भी ना छोड़ें।
अभ्यास जारी रखें और ध्यान रखें कि उस अभ्यास के तहत हमारी प्लानिंग बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए कि हमारा उसी दिन को एग्जाम है जिस दिन को प्लान है। जैसा कि अभी कहा गया है कि जून के 3rd या 4th वीक में हमारे प्री एग्जाम्स हो सकते हैं, जुलाई के अंदर मेन एग्जाम्स होंगे, हमें उसी को टारगेट लेकर तैयारी करनी है। कोई बात नहीं, हम 1 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। रिवीजन ज़्यादा समय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सतत अभ्यास रहेगा, तो हम कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएँगे। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको समस्याएँ आने वाली हैं, क्योंकि अभी कोचिंग्स चालू नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग में बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे किसी भी फैकल्टी मेंबर से व्हाट्सएप के ऊपर उस क्वेश्चन को भेजिए, आपको प्रॉपर तरीके से जवाब मिलेगा। आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर अर्जुन सिंह राठौर सर इंग्लिश के टीचर हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा सर रीजनिंग के टीचर हैं, केतन जैन सर हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं। बाकी जहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात है तो खुद बिवाल सर और मैं हम फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस को लेते हैं। तो जहाँ भी आपको लगता है कोई मन में डाउट है तो आप हमारी रिलेटेड फैकल्टीज़ को कॉल करके या आप उनसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजकर उनसे क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है जो कि हम समस्त बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नंबर आप याद रखें जिससे कि मैं बाकी और फैकल्टीज़ के कभी आपको नंबर चाहिए, वैसे आप लोगों के पास होंगे, फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरा नंबर है 9828013714। किसी भी प्रकार की आप फॉर्म से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके पर्सनल कोई और क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की अगर आप कोई मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल लीजिए, मैं आपको वो जानकारी ज़रूर दूँगा। व्हाट्सएप हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर एक बार मैं आपके सामने आऊँगा और ध्यान रखिए पॉजिटिविटी इज़ नेसेसरी। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि यस दैट एग्ज़ाम आई कैन क्रैक, मैं कर ही लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी सफलता की कामना करता हूँ, आपके सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और प्रभु से यही चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। शीघ्र ही हम सब आपस में मिलें और हमारे अभ्यास को और आगे बढ़ाएँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू।